न्यूज़ ताज डेली चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पीटीआई एग्ज़ाम 2022 जिसकी कट ऑफ का सवालात अभी बहुत बड़ा बना हुआ है। इस वीडियोज़ में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। कोचिंग क्लासों ने आंसर की जारी कर दी, ऑफिशियल आंसर की अब आउट होने वाली है, तो इन दोनों आंसर कीओं में कितना अंतर रह सकता है और बोनस अंकों से अधिकतम कितनी वृद्धि हो सकती है, और कर्मचारी चयन बोर्ड का महत्वपूर्ण आज जो नोटिफिकेशन आया है उस पर भी हमारी यहाँ पर चर्चा रहने वाली है। साथियों, यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है और ज़रूरतमंद अभ्यर्थी तक आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी अंतिम ज्वाइनिंग तक की जानकारी इस एक वीडियोज़ में दी जा रही है। और आपसे आग्रह किया जा रहा है कि चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट आए हुए थे उन सभी कमेंटों को उठा करके सार स्वरूप ये वीडियोज़ बनाया गया है। और जो सुभाष सर की चर्चा थी उस पर भी हमारी चर्चा रहने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्यों कहीं आप भूल मत कर दीजिएगा। ये आप अपने आवेदन को अच्छी तरह से जांचना है, बाद पछतावा ना पड़े। देख लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन आपका देखिएगा 1/10/2022 से 10/10/2022, मतलब आपको 10 दिनों का समय बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है। तो अब आप संशोधन किस में कर सकते हो? रात्रि 12 बजे तक संशोधन केवल होगा आपके नाम में। अगर किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो कक्षा 10 की आपको अंक तालिका लेकर के उसमें मिलान कर लेना है। आपके माता पिता के नाम, पता, जन्म तिथि, लिंग, शैक्षणिक योग्यता, फोटो और हस्ताक्षर में संशोधन प्रतिबंधित रहेगा। अब देखिएगा, इनमें तो किसी भी प्रकार का इतनी चीज़ों में संशोधन होगा नहीं। इसके अलावा जो भी अशुद्धियाँ रही हुई है उन सभी अशुद्धियों के अंदर संशोधन है वो स्वीकार्य रहने वाला है। तो एक बार पुनः इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर यह सूचना देना मेरा दायित्व है और हो सकता है मेरे पढ़ने में भी भूल हो जाए, इसलिए अब आप भी एज ए शारीरिक शिक्षक बन चुके हो, उसी दृष्टि से सोचते हुए आप इसका आरामदारी से अध्ययन करके यह कार्य आपको जरूर करना है। आइए अगली विशेष जानकारी की तरफ देखिएगा। मैंने कहा इस वीडियोज़ में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, इतने विषयों पर हमारी विशेष चर्चा रहने वाली है। सो आपके सामने विषयों का चार्ट दे दिया गया है। अब देखिएगा साथियों, सुभाष सर की जो कमेंट आ रहे हैं कि सर उनसे तो मैंने आज भी फ़ोन करके पूछा, उनकी गेम के अंदर यानी ओलंपिक जो चल रहे हैं जिला स्तरीय, तो वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई, चूरू गए हुए थे और उन्होंने कहा वहाँ से आते ही जब सर मैं गांव जाऊँगा हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से आने के बाद ही सोमवार को ही मैं आपको डिटेल वीडियोज़ बता सकता हूँ। उन्होंने अपने आसपास के बेल्ट के गाँवों का जिक्र भी लिया। बीकानेर के आसपास जैसे गाँव है, विशेष पीटीआईओं का गढ़ कहा जाता है, बीकानेर का सिंथल गांव, वहां से भी उन्होंने कहा चर्चा जरूर ली जाएगी। और सभी का निचोड़ आपको देखिएगा सोमवार या मंगलवार उससे पहले असंभव प्रतीत हो रहा है। उन्होंने जो सामान्यतः फोन पर बातें बताई थी उन्हीं के अनुरूप में ये वीडियोज आपके सामने ले रहा हूं, और मुझे जो जानकारी है वो आपको देने का। देखिएगा साथियों, अब आपके सामने हमें इंतज़ार किस चीज़ का है? हमने ये आंसर की मिला ली है, कोचिंग वाली मिला ली है, किंतु जैसे बोर्ड प्रोविजनल की जारी करेगा तो जब हम प्रोविजनल की मिलाएंगे तो ये स्वाभाविक रहेगा आपके 4-5 प्रश्न है दोनों पेपरों में भिन्न मिलने वाले, 4-5 प्रश्न भिन्न मिलने वाले हैं। मतलब किसी के तो 3-4 अंक कम भी हो सकते हैं, अधिक चांस रहता है 3-4 अंक वृद्धि होने का। और उसके बाद में बोर्ड है वो अभ्यर्थियों से कहेगा भाई कौन कौन से प्रश्नों पर आपको डाउट है। डाउटफुल जो प्रश्न है वो आप जहाँ जहाँ से आपने कोचिंग की है, जिन जिन सरों से आप पढ़े हो उनसे वो डाउटफुल क्वेश्चन निकलवाइए। और आपके अगर ध्यान में है वो डाउटफुल क्वेश्चन तो आप चैनल के यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। प्रयास किया जाएगा देखने का, और पीटी साथियों से या अन्य शिक्षकों से भी उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। उसके बाद आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति का आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, 3 या 4 दिन का समय मिलेगा। वह बोल करने के बाद में कमेटी बिठाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग और आपत्तियों का निस्तारण करेगा। मतलब कौन सी आपत्तियां आपने जो लगाई है ऑथोरेटिक प्रूफ के साथ है, कौन से प्रश्न सही बोर्ड मानता है या उनको स्वीकार नहीं करता है। तो इस आपत्ति निस्तारण में स्वाभाविक है
या तो प्रश्न है सो डिलीट अगर प्रश्न होते हैं तो मान लीजिए आपके प्रथम पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 100 में से आपके क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं साहब, 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, मतलब 10 अंक आपके यहाँ पर कम कर दिए गए उदाहरणार्थ। तो अब आपके पास में क्वेश्चन बचते हैं 95, तो इन 95 क्वेश्चनों का अंक भार वृद्धि हो जाएगा, मतलब पहले 2 अंकों का प्रश्न था, अब 2 पॉइंट कुछ अंकों का प्रश्न आपका रह जाता है। और अगर डिलीट न करके केवल बोनस का प्रावधान करता है तो बोनस के प्रावधान में हमें विशेष बेनिफिट नजर आता है। तो ये तो अब बोर्ड तय करने वाला है, अधिक चांसेस जो होते हैं सो बोनस के रहते हैं, तो इसलिए बोनस अंक यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद बोर्ड है सो फाइनल आंसर की जारी करेगा, और फाइनल आंसर की के साथ साथ ही आपका रिजल्ट जारी किया जाता है। कई बार रिजल्ट पहले और बाद में फाइनल आंसर की अपलोड की जाती है, कई बार फाइनल आंसर की अपलोड करके तुरंत रिजल्ट दे दिया जाता है। इसमें काफ़ी समय अभी लगने वाला है, और 2x की आपकी लिस्टें जो आउट होगी, लिस्टें आउट होने के बाद में इन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंटों से संबंधित में विस्तृत एक वीडियोज़ आपको दे दूंगा, कौन कौन सी सूची में हमें किस प्रकार से सेट तैयार करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, सो सेट आपको दे दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा। ये टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर मैं ये क्योंकि रीट लेवल 1 की संपूर्ण ये सूचनाएं दी थी, तो पहले से ही इसके बारे में जानकारी आपको उस चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हो। फिर आपकी 1x लिस्ट जो कि ज्वाइनिंग वाले अभ्यर्थियों की तैयार होकर के आउट होगी। उसके बाद जिलों से संबंधित आपके ऑप्शन लिए जाएंगे भैया, जिलों से संबंधित फिर आपको जिले अलॉट हो गए, क्योंकि न्यूज़ें बहुत बनेगी, हमें बार बार ध्यान रखना होगा आपने कौन कौन सी आपसे 10 जिले या 20 जिले आपके पूरे के पूरे जिले ओपन होंगे। आपने क्रमवाइज, जैसे कोई अभ्यर्थी हनुमानगढ़ का है तो हनुमानगढ़ को पहली वरीयता देगा, सेकंड वरीयता गंगानगर को देगा, तृतीय वरीयता बीकानेर या चूरू में से किसी को देगा, इसी प्रकार वरीयता और आपके अंकों के अनुसार आपका जिला मिलेगा और वो जिला अलॉट हो जाएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है और वहाँ से आपके नियुक्ति आदेश मतलब प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जारी कर दिया जाता है और आप लोग अपने विद्यालय में ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने के बाद महीने भर का समय होता है, सभी डिस्ट्रिक्टों से सूचना है सो निदेशालय तक प्रेषित कर दी जाती है कि इतनी सीटें इतने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि इस वैकेंसी में भी पूरे लगे हुए काफ़ी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी है पहले से, क्योंकि वो दूर के डिस्ट्रिक्ट में बैठे थे, दूर के डिस्ट्रिक्टों में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि इस वैकेंसी में हमारी रैंक में सुधार हो जाए, और रैंक में अगर सुधार हो जाएगा तो हो सकता है हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे और उनके अगर अंक कम बने हैं तो वो अपनी जो पहले से नियुक्त है वही सीट रखेंगे, इस बार वो ज्वाइन नहीं करेंगे। उसके कारण सीटें थोड़ी रिक्त रहेगी, रिक्त रहने के कारण आपकी रिक्त सीटों पर वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी। जो वेटिंग लिस्ट इस 2x जो लिस्ट है इसी के अभ्यर्थियों से निकलने वाली है। तो कहने का तात्पर्य है साथियों, 2x लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नंबर आता है सो वो आशावान बने रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका यहाँ आपको कहीं पर भी गुमराह नहीं किया जाएगा, सच्ची सलाह दी जाएगी। अगर आप इस क्राइटेरिया से बाहर हो तो आपके पास ऑप्शन 2 ही है। पहला ऑप्शन तो है आप डट करके अच्छी तरह से, क्योंकि वैकेंसी आगे भी आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिएगा। दूसरी सेकंड ऑप्शन आपके पास है, आपके सामने शारीरिक शिक्षक वैकेंसी के अलावा भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, कुछ वैकेंसियां और निकली हुई होती है, उन वैकेंसियों की भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मतलब निरंतर अध्ययन आपको करते जारी रखना है। अब हमारी चर्चा जो कि कट ऑफ से संबंधित विशेष आवाज़ उठ रही है, आपकी मांग हो रही है, तो मैं पुनः आग्रह करूंगा चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने इसी साथी का सहयोग करने के लिए अधिक से अधिक साथियों के बीच या आप अपने जो भी ग्रुप वगैरह है उनमें इसी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। कट ऑफ, अब कट ऑफ पर कमेंट आते हैं कि जनाब सीटें रिक्त रहने वाली है। तो साथियों कहाँ से सीट रिक्त रहेगी, किस कैटेगरी में और किस में कहाँ तक जा सकती है, यहाँ पर हमारी एक सटीक सी बात हो रही है कि सीटें रिक्त की जो बातें कही जा रही है कितनी उसमें सच्चाई है। तो फुल सीट देखिएगा, जनरल जो कि जनरल है, जनरल की कोई सीट रिक्त आपको नहीं रहने मिलेगी। ओबीसी बातें कड़वी लगेगी किंतु सच है, ओबीसी की आपको सीट रिक्त देखने को नहीं मिल सकती। रही बात आपके सामने ईडब्ल्यूएस की सीटें रिक्त देखने को नहीं मिल सकती। एमबीसी
और आपके सामने एमबीसी है, एमबीसी की भी सीटें रिक्त नहीं रह सकती। अब सीटें फिर रिक्त रहेगी किसकी भाई, तो देखिएगा सामान्यतः एससी और एसटी की भी सीट रिक्त का कम चांस है, फिर भी एससी एसटी और जो कि एमबीसी कहेंगे वहाँ तो नहीं, यहाँ पर अगर एक आध दो कह सकते कुछ सीटें रिक्त भी रहने की संभावना आ सकती है, क्योंकि 40% जो कि अनिवार्यता है वो न बनने के कारण। विशेषतः जो है ना दिव्यांग अभ्यर्थी, या फिर हम कह सकते हैं खेल कोटे से, या भूतपूर्व सैनिक, या फिर विधवा परित्यक्ता, ये है इनसे संबंधित सीटों के रिक्त रहने के चांस है। किन किन की देखिएगा, महिला वर्ग के अंदर विधवा परित्यक्ता, दिव्यांग साथी, भूतपूर्व सैनिक, और कौन से आ रहे हैं आपके सामने, तो उनकी सीटों के थोड़े रिक्त रहने के चांस है। दूसरी नॉन टीएसपी बेल्ट के अंदर सीटें बहुत ही कम रिक्त रहने के चांस है नॉन टीएसपी बेल्ट में, जबकि देखिएगा टीएसपी बेल्ट के साथ ही कहते हैं अधिकतम कट ऑफ कहाँ जा सकती है सर, वहाँ पर 3 ही कैटेगरियों की कट ऑफ आती है आपको मालूम है, तो टीएसपी बेल्ट की सीटें रिक्त रहने की संभावना पूर्णतः बनी हुई है। ये एक संभावना है, ये तो थी हमारी फुल सीट और रिक्त सीटें। अब कुछ साथी इस आशा में रहते हैं कि यहाँ हमारे वर्ग में भी सीटें रिक्त रहेगी, तो भाई वो तो एक यानी यूँ कह सकते हैं भ्रम जाल है, और भ्रम जाल की कोई भी दवा बनी हुई नहीं है आज तक। आगे की देखिएगा, अब हम यहाँ पर कुछ साथी यहाँ पर जो कि मैंने वहाँ से जो कि आपके शारीरिक शिक्षकों से भी फीडबैक लिया, इधर उधर से भी लिया, सब तरफ जब देखा, देखने के बाद एक पाया है कि भाई देखिएगा ये तो मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जिन अभ्यर्थियों के 50% के आसपास जिनके अंक बन रहे हैं, जो कि जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, वो अभ्यर्थी अपने को विशेष आशावान मान सकते हैं, अपना नंबर मान सकते हैं। और अन्यथा देखिएगा जो कि कुछ वर्ग है जहाँ पर 40% और 35% निर्धारित योग्यता है, उतने प्राप्त कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि वहाँ से सीटें रिक्त रहने लग रही है। किंतु कई जगह पर थोड़ी मेरिटें अधिक भी रहेगी। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं जिन लोगों को जानता हूँ उनसे बातचीत की, पूछताछ किया, तो कई लोग हैं वो अच्छे अंक बता रहे। आपसे भी मेरा एक ही विनम्रतापूर्वक सवाल है, क्योंकि आपके जिज्ञासा के लिए बहुत अधिक चैनल्स नहीं है, कम ही चैनल है जो आपको बार बार एक विश्वसनीय न्यूज़ जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। कारण यह है चैनल होल्डर भी अधिक संख्या देखता है, जबकि शारीरिक शिक्षा साथियों की संख्या कम है। संख्या कम होती है तो वो भी मेहनत करता है, उस मेहनत के अनुरूप उसको फल नहीं मिलता है। तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आपके अंक कितने बन रहे हैं, आपकी कौन सी कैटेगरी है, और आपको कौन सी जानकारी चाहिएगा इन विषयों से संबंधित भी आप बिंदास होकर के मैं उसके अनुरूप आपका अगला वीडियोज़ ले आऊँगा। सोम या मंगल ही आपके सामने सुभाष सर का जो कि वीडियोज़ विशेष वीडियोज़ रहने वाला, इस चैनल का सबसे धाकड़ हम कह सकते हैं विश्वसनीय, वो आपके सामने आएगा। मैं एक बार आपसे पुनः आग्रह के साथ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।